Hello bachcho, let's read out the question first. How much the temperature of a brass rod should be increased so as to increase its length by 1% given that alpha for brass is 0.00002 degree per Celsius. So for this, let's see the solution. सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक ब्रास रॉड है, उसके टेम्परेचर को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि उसकी लेंथ 1% से इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ उसके लिए जो अल्फा गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.0000 डिग्री पर सेल्सियस के इक्वल गिवन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली जब मेटल को हीट किया जाता है यानी कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, मेटल क्या करता है, एक्सपांड करता है, और उस टाइम पर उसकी जो चेंज इन लेंथ होती है, लेट्स से उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एल से, वो किसके इक्वल हो जाती है, अल्फा टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बस इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो उसे लिख लेते हैं। इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%। ये 1% में गिवन है, यानी कि मुझे डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू गिवन है 1/100 के इक्वल, दैट इज 1%, राइट। और साथ ही साथ हमें अल्फा फॉर ब्रास वो कितना गिवन है, 0.00002 डिग्री पर सेल्सियस के। सिंपली हम फॉर्मूले को उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर। लेट्स से डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 1/अल्फा। डेल्टा एल बाय एल कितना है, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा कितना है, 0.00002। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, देखिए मैं इसको 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। इट विल बी कम्स आउट 500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम ब्रास रॉड का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेंगे, उस टाइम पर उसकी जो लेंथ होंगी वो 1% से क्या आ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ metal expands when it is heated. This is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.